नमस्कार मित्रों। मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सहस्त्र जीवन, इसका दूसरा भाग। ये कली हनुवाणी का 7वां अध्याय है। तो पिछले वीडियो से या पिछले भाग से तारतम्य बिठाने के लिए मैं पिछले वीडियो में से एक पैराग्राफ दोहराऊंगा और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ था उसको दोहराऊंगा और उसके बाद आगे के पैराग्राफ मैं आपको सुनाता चला जाऊंगा। ये उपनाम नहीं, वे मानसिक ऊंची दीवारें थीं जो मानवता ने अपने चारों ओर बना ली थीं। और मातंगों के लिए तो ये अच्छा ही था। मुख्य धारा के जन मातंग संस्कृति के संभावित शत्रु हैं। उनकी हर किसी को वर्गीकृत करने की यह सुविधाजनक मानसिक प्रणाली या मानसिक प्रवृत्ति मातंगों के लिए तो वरदान सिद्ध हुई थी। मातंग तभी तो सघन जंगलों में सुरक्षित रह पा रहे थे। मातंग उन जनजातियों के भी आभारी थे जो पूरी तरह से समाज से कटी हुई नहीं थी। यदि कोई अत्यधिक उत्सुक मुख्य धारा का मनुष्य जंगलों में आ भी जाता है तो उन जनजातियों के चित्र खींचकर लौट जाता है। इस तरह वे जनजातियां मातंगों के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा प्रदान करती हैं। वे प्रकृति माता के चंडी रूप के भी आभारी थे। पहाड़ों द्वारा प्रदान की गई जटिल ऊंचाइयां और जंगलों द्वारा प्रदान की गई अभेद्य गहराइयां उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना रही थीं जहां न कोई पहुंच सकता था और न ही कोई उनसे संपर्क कर सकता था। यद्यपि आकस्मिक संपर्क से नहीं बचा जा सकता था। दिसंबर 1974 की घटना ही ले लीजिए, जब सप्तकन्या पर्वतों पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जहां दुर्घटना घटी थी वह जगह मातंगों के डेरे के पास ही थी। इससे पहले कि मुख्यधारा के जन मृतकों के अवशेषों को लेने के लिए आते, मातंग अपना डेरा छोड़ चुके थे और अपनी उपस्थिति के सभी चिन्ह मिटा चुके थे। यह दुर्घटना मातंग इतिहास का एक अहम भाग बन चुकी थी। जो इस घटना के साक्षी बने थे वे मातंग अगले वर्षों में पैदा हुए मातंगों को यह कहानी बताते आ रहे थे। यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं है, अपितु एक ऐसा कड़वा फल थी जिसके भीतर गहरे प्रश्नों के बीच छुपे हुए थे। जैसे, ऐसी भयानक दुर्घटनाएं क्यों घटित होती हैं? आत्माओं को ऐसी घटनाओं से होकर क्यों गुजरना पड़ता है जिनसे गुजरने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती? आत्माएं उन दृश्यों को जीने में असफल क्यों हो जाती हैं जिनको वे जीना चाहती थीं? उस मनहूस विमान में सवार बेचारी आत्माएं तो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थीं, मृत्यु के मुख में वो नहीं जाना चाहती थीं। कुछ अति जिज्ञासु मातंग मनों में इससे भी अधिक गहरे प्रश्न उठ रहे थे। इस घटना के कुछ दिन पहले तक उनके चिरंजीवी गुरु उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे थे। हर 41 वर्ष पश्चात होने वाली उनके गुरु की इस यात्रा के समापन पर मातंग जन अपना स्थान बदल लेते हैं। यह लंबे काल से चली आ रही उनकी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत वे वैसे भी उस रात अपना डेरा बदलने वाले थे, परंतु उस दुर्घटना ने उनके पास और कोई विकल्प छोड़ा भी नहीं था। उस स्थान को छोड़ने की उनकी इच्छा दो स्रोतों से उत्पन्न हुई। एक, उनकी अपनी परंपरा से जो उनके पुरखों ने बनाई थी और जिसका वे अपनी इच्छा से पालन करते आ रहे थे। दूसरा, उस दुर्घटना से जो उनकी इच्छा के बिना घटित हुई थी। प्रश्न यह उठता है कि वे उस रात अपनी इच्छा से उस स्थान को छोड़कर गए थे या बाहरी स्थितियों ने उनको बाध्य किया था। उन्हें परंपरा को इतनी निष्ठा से पालन करने के लिए बाध्य कौन करता है? उनकी मान्यता प्रणाली कहाँ स्थित है? उनके मन में। किसने स्थापित की है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मान्यताएं जन्म के साथ ही आ गई हों। मान्यताएं समाज से आती हैं और मन के भीतर स्थापित हो जाती हैं। इसलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी इच्छा वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, उनके मन की इच्छा है जो समाज ने रोपित की है। मन पर रोपित यह इच्छा उनकी आत्मा पर भी लद गई है। यह उनकी आत्मा की मूल इच्छा नहीं है। क्या आत्मा की स्वयं की भी कोई इच्छा होती है, या सभी इच्छाएं आत्मा के ऊपर मन द्वारा ला दी जाती हैं? समृद्ध होने की इच्छा, सुख की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, विवाह या नौकरी के अनुबंध में बंधने की इच्छा, आध्यात्मिक होने की इच्छा, भौतिकतावादी होने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं बाहरी चीजों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होती हैं। एक बच्चे को समृद्धि, सुख, स्वतंत्रता, विवाह, नौकरी, आध्यात्म, भौतिकतावाद आदि के बारे में क्या पता? यह सब मन में बाहरी संसार द्वारा रोपित इच्छाएं हैं और यही इच्छाएं मन आत्मा पर लाद देता है। क्या आत्मा के लिए आवश्यक है कि वह मन की इच्छाओं को अपने ऊपर लादे? दिसंबर 1974 की उस ठंडी रात को मातंगों ने अपना डेरा किसकी इच्छा पर छोड़ा था? मातंगों को तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त है, और वह भी स्वयं हनुमान जी से। वो भला किसी परंपरा के अधीन कैसे हो सकते हैं? उन्हें भला बाहरी जनों के उनके जीवन में बलात् प्रवेश का डर कैसे हो सकता है? उन्होंने अपना डेरा स्वयं अपनी इच्छा से ही छोड़ा होगा। परंतु वह क्या इच्छा थी? क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उनका वर्णन कर सकता है? ये ऐसे गहरे प्रश्न थे जिन्हें उत्तरों की आवश्यकता नहीं थी। जिन्हें प्रश्न समझ में आ गए उन्हें उत्तर की अभिलाषा ही नहीं होगी। ये प्रश्न मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन स्वयं को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को हनुमान जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। अब 41 वर्ष पश्चात हनुमान जी पुनः उनके कबीले में उनके साथ थे। इस पीढ़ी में कुछ मातंग ऐसे भी थे जो हनुमान जी की पिछली यात्रा के समय बच्चे थे, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे।
जब हनुमान जी ने आत्मज्ञान देना शुरू किया तो नई पीढ़ी के मातंगों ने सोचा था कि हनुमान जी सबसे पहले सुरों और असुरों के ज्ञान के साथ ही उस दुर्घटना के बारे में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। परंतु गुरु जानते हैं कि किन प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए और किन प्रश्नों का उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। गुरु जानते हैं कि पहले कौन से रहस्य खोलने चाहिए और बाद में कौन से। हनुमान जी की वाणी ने हनुमान जी की वाणी से सुर और असुरों का ज्ञान सबसे पहले निकला और उसके पश्चात उन्होंने मुख्य धारा के समाज को विषय बनाया। वहां से सहस्त्रों मील की दूरी पर स्थित एक घर में अनीता नाम की जो महिला दरिद्रता की राक्षसी को समर्पित हो चुकी थी, आगे की हनुवाणी उसकी समस्या के समाधान पर आधारित थी। अनीता का जीवन विशेष रूप से अगले 4 घंटों में जो कुछ होने वाला था, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य सिखाने का माध्यम बनेगा, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कैसे दिखाई दे रहे थे इसका विवरण करना असंभव है, या यूं कहें कि वह देखने वाले पर निर्भर करता है। कुछ जन इसका वर्णन एक ऐसी विशाल आकृति के रूप में करेंगे जो सिर से लेकर पैर तक सफेद बालों से ढकी हुई है। कुछ जन उनकी तुलना दूध जैसे श्वेत बादल से करेंगे। कुछ को तो वे प्रकाश मात्र की एक आकृति दिखाई देंगे। कुछ को वे प्रकाश की एक ऐसी अनुपस्थिति दिखाई देंगे जो इस संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक द्वार का काम कर रही है। और उनके देख सकने वाले कुछ जन ऐसे भी होंगे जो उनका वर्णन ही नहीं करेंगे। वे कहेंगे आत्मा के स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन मन नहीं कर सकता। कदाचित वे इतना भी न कहें। हनुमान जी स्वयं अपने रूप का वर्णन कैसे करेंगे? उन्हें तो सभी सिद्धियां प्राप्त हैं। वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और भक्तों को सहायता देने के लिए उन्हें कई रूप धारण करने पड़ते भी हैं। परंतु वे अपनी शक्तियां सांसारिक नियमों की सीमा में ही प्रयोग करते हैं। जो आत्माएं उन्हें अपना गुरु मानती हैं, उनके लिए वे एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसकी 3 विशेषताएं हैं। एक लंबी पूंछ, एक मनोरम आभा और एक विरूपित हनु। इन तीनों विशेषताओं से जुड़ी 3 सीख हैं जो किसी भी सत्य के खोजी को सीखनी आवश्यक है। अब ध्यान से सुनिएगा। लंबी पूंछ यह स्मरण कराती है कि हनुमान जी वानर समाज में जन्मे और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यदि चेतना एक सीढ़ी है तो वानर चेतना उसके सबसे निचले सोपान से भी नीचे है। परंतु योग साधना से हनुमान जी ने इस सीढ़ी को चढ़कर चेतना का उच्चतम से भी उच्च स्तर पाया और वे देवत्व को प्राप्त हुए। इससे यह सीख मिलती है कि सत्य की खोज के लिए किसी महान वंश में पैदा होना आवश्यक नहीं है। हनुमान जी की मनोरम आभा देखेंगे तो आप पलके झपकाना भूल जाएंगे। इससे यह सीख मिलती है कि आप बाहरी संसार में जो कुछ भी खोज रहे हैं, उससे भी अधिक आकर्षक निधि आंतरिक संसार में है। एक बार यदि आपने अपने भीतर की निधि ढूंढ ली तो आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। विकृत हनु के पीछे भी एक रोचक कहानी है। हनुमान जी वानर समुदाय में पले बढ़े। वानरों की मान्यता है कि सूर्य एक विशाल फल है, न कि अग्नि का गोला। उनके लिए वह कोई अंधविश्वास नहीं है, वे इसको सत्य मानते हैं। वे सूर्य फल के रस को चख भी सकते हैं, अपनी जिह्वा से नहीं अपितु अपनी त्वचा से। जैसे अन्य फलों का रस वे जिह्वा से लेते हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें उनकी त्वचा को रस की धीमी धार जैसी लगती हैं। जब हनुमान जी बच्चे थे तब सत्य को जानने की इच्छा से उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें दंडित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हनु विरूपित हो गई। जब उन्होंने वानर समाज की मान्यताओं की सीमाओं को लांघ लिया, तब वे मानव अमान्यताओं के घेरे में आ गए। मानवों की मान्यता है, जिसे वे सच मानते हैं, कि सूर्य एक आग का गोला है। मानव तन मन द्वारा किए गए सभी परीक्षण इस मान्यता को सत्य सिद्ध करते हैं। मानव मन द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य और मानव निर्मित यंत्रों द्वारा की गई सभी गणनाएं इस मान्यता को एक तथ्य के रूप में स्थापित कर सकती हैं। परंतु युवा साधक हनुमान ने इस मान्यता को भी चुनौती दी। वे जानना चाहते थे कि मानव के तन मन की पहुंच से परे है क्या। वे हर मान्यता को चुनौती देते गए। अंततः उन पर आत्मज्ञान की वर्षा हुई। उन्होंने जाना कि वे एक आत्मा थे और आत्मा लाखों ढंगों में से ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है। आत्मा लाखों प्रकार के किरदार धारण कर सकती है। मानव और वानर उनमें से केवल 2 प्रकार हैं। विरूपित हनु सभी साधकों को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती है। मान्यताओं को चुनौती दो, चाहे समाज अथवा पूरी मानवता आपको दंडित करे, आपका उपहास करे, आपको अप्रिय नामों से संबोधित करे। विरूपित हनु अथवा अप्रिय टिप्पणियां एक बहुत ही छोटा मूल्य है यदि आपको इसके बदले उस परम स्वतंत्रता के उद्यान में सांस लेने को मिलता है जो मान्यताओं की मलिन बस्तियों से परे है। पूंछ, आबा और हनु, हनुमान जी की तीनों विशेषताएं मुख्य धारा के समाज में चप्पे चप्पे पर पाई जाने वाली उनकी मूर्तियों में भी दिखाई देती है। परंतु भक्त इसके पीछे का पाठ भूल चुके हैं और यह सब ज्ञान खोल खोकर उन्हें क्या मिला? दुख, भय और अनिश्चितता। अनीता भी उन्हीं भक्तों में से एक थी। हनुमान जी ने अनीता के बारे में अपने जंगलवासी शिष्यों को बताते हुए कहा, अब से लगभग 4 घंटे में वह सामान खरीदने के लिए एक विक्रय केंद्र में पहुंचेगी। इसलिए हमारे पास इस बारे में चर्चा करने के लिए मात्र 4 घंटे का समय है कि देवता अनीता की आत्मा की सहायता करने में असमर्थ क्यों हैं। सबसे पहले हम अनीता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे
क्योंकि उसके दुख के कारण आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हो रही है और मुझे ज्ञान प्रदान करने में। सभी मातंगों ने, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, पुरुष हों या महिलाएं, अपनी आंखें बंद कर कृतज्ञता प्रकट करने की रस्म शुरू की। जब उन्होंने अपने हृदय के तार ढीले किए, तो कई आत्माएं उनके ध्यान में प्रविष्ट हुईं, क्योंकि उन सभी आत्माओं का उनकी कृतज्ञता पर अधिकार था। उनमें शामिल थी उनके पूर्वजों की आत्माएं, जो अतीत के निर्देशांकों से उनका मार्गदर्शन कर रही थीं। उन जानवरों और पेड़ पौधों की आत्माएं, जो इस जन्म में उनका साथ दे रही थीं। कई ऐसी आत्माएं जिनकी भौतिक पहचान ज्ञात नहीं थी, और अनीता की आत्मा, जिससे उनका परिचय अभी अभी हुआ था। मैं देख रहा हूं कुछ बंद हृदय, जो कृतज्ञता की एक बूंद लुटाने को भी तैयार नहीं है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले। उनके प्रिय शिष्यों ने कृतज्ञता लुटाने के पश्चात आंखें खोल लीं और अपने हृदय की डोरियां पुनः कस लीं। हनुमान जी के इन शब्दों से बाबा मातंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाबा एक पतले बूढ़े मातंग थे, जिनका कद विचित्र रूप से छोटा था। ऐसा लगता था कि मानो वे अप्राकृतिक रूप से सिकुड़ गए हों। कदाचित पिछले 41 वर्ष से अपने कंधों पर उत्तरदायित्व का भार ढोते ढोते वे सिकुड़ गए थे। उनमें से एक प्रमुख दायित्व था सभी मातंगों को उनके पुरखों द्वारा निर्धारित पवित्र का मार्ग से ना भटकने देना। बाबा याचना के स्वर में बोले, हे देव, यदि कोई युवा मातंग अपने हृदय की डोरियां खोलने में असफल रहा हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। सुख की श्वास लो बाबा, मैं आपके समाज के किसी जन की बात नहीं कर रहा। सभी मातंगों ने अच्छी तरह से कृतज्ञता व्यक्त की। हनुमान जी ने कहा, ऐसा लग रहा था मानो उनका गहरा स्वर किसी दूसरे ग्रह से आ रहा हो। तो भी उनके स्वर में स्पष्टता थी और अतुलनीय रस था। वे आगे बोले, पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार की यात्रा में मैं जो कुछ भी कहूंगा, इस जंगल के बाहर भी पहुंचेगा। मैं देख रहा हूं कि मुख्य धारा के समाज में भी कुछ आत्माएं मेरे इन शब्दों को ग्रहण कर सकेंगी। मैं भविष्य के एक बिंदु पर उन आत्माओं को देख रहा हूं, जो मेरे शब्द ग्रहण कर रही हैं, परंतु एक क्षण के लिए भी अनीता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नहीं थम रही हैं। मातंग धक से रह गए। उनके इष्ट देव एवं गुरु के सामने प्रज्वलित पवित्र अग्नि लाल हो गई। जिस दिव्य गोलार्ध में वे सब एकत्रित थे, उनकी दीवारों में विशेष कंपन अनुभव किया गया। इस कंपन से मातंगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उस गोलार्ध की दीवारें पत्थर या किसी अन्य ठोस पदार्थ की नहीं बनी हुई थी। वे तो असुरों के झुंड थे, जो पूजा स्थली के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मातंगों के मन में एकाएक आई नकारात्मक भावना ने असुरों को निश्चय ही शक्तिशाली कर दिया था। यदि हनुवाड़ी बाहरी जनों तक पहुंच ही रही है, तो पूजा स्थली के चारों ओर की गई सुरक्षा का क्या अर्थ रह गया है। मातंगों की नई पीढ़ी के मन में यह विचार आया। शेष मानवता के साथ संपर्क से बचने का प्रयास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था। हनुमाड़ी के बाहर पहुंचने का विचार उनके पूरे अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा था। वे इस सदमे में मौन बैठे रहे, इस आशा के साथ कि उनके मुखिया बाबा मातंग और माता मातंग उनके मन में उठ रहे अंधड़ को शब्दों का रूप देकर हनुमान जी के सामने प्रकट करेंगे। जब बाबा और माता का कुछ कहने का साहस नहीं हुआ, तो हनुमान जी स्वयं ही बोले। कुछ दिन पहले 3 बाहरी जनों ने बाबा का रास्ता काटा था। बाबा के साथ वे बाबा के साथ थे आपके होने वाले मुखिया उर्वा और अन्य 2 मातंग। बाबा ने क्रोध का अभिनय करते हुए एक मटकी फोड़ी थी। उन बाहरी जनों ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने हाथ खड़े कर दिए थे और वे पीछे हट गए थे। वे शीघ्र ही आपके साथ आत्मसात होने के लिए पुनः आएंगे। मेरे शब्दों को आप जिस गुप्त भाषा में अंकित कर रहे हैं, वे उसको समझने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आप और मेरे बीच ये वार्ताएं अत्यंत निजी हैं। बाहरी जन इनमें से केवल वे वार्ताएं समझ पाएंगे जो आप उनको समझने देंगे, और जितना भी आप उनको समझने देंगे, उसमें से भी वे उतना ही अवशोषित कर पाएंगे जिसके वे पात्र हैं। आपके वे गहरे रहस्य जिनका भौतिकतावादी समाज दुरुपयोग कर सकता है, रहस्य ही रहेंगे। हनुमान जी के इस आश्वासन से मातंगों की एक नई पीढ़ी के विचलित मन शांत नहीं हुए। हनुमान जी के इस आश्वासन से मातंगों की नई पीढ़ी के विचलित मन शांत नहीं हुए। जिस मूल सांस्कृतिक ढांचे का वे वर्षों से पालन करते आ रहे थे, वह छीड़ हो गया लग रहा था। उनके देवता और गुरु हनुमान जी ऐसा कैसे कर सकते थे। मातंग तो यही सुनते आए थे कि उनकी संस्कृति वैश्विक विनाश तक जीवित रहेगी। परंतु तब क्या होगा जब बाहरी जनों को उनके रहस्य का पता चल जाएगा। सहस्त्रों बाहरी जन अपने दूषित मनों से उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मातंग संस्कृति दूषित होकर मर जाएगी। तो क्या इसका यह अर्थ है कि वैश्विक विनाश बहुत दूर नहीं है। हनुमान जी का संकेत पाकर बाबा मातंग खड़े हुए और मातंगों को संबोधित करते हुए बोले, हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं जिन 3 बाहरी जनों से मिला, वे शोषक नहीं लग रहे थे। वे सत्य के खोजी लग रहे थे। मैं अपने साथी मातंगों से आग्रह करता हूं कि वे इन 2 तथ्यों के मिश्रण में अपने प्रश्नों को खंगालें। पहला, हम जागृत आत्माएं हैं। हमारी इच्छा के बिना कोई भी भ्रष्ट आत्मा हमसे संपर्क नहीं कर सकती। दूसरा, उन्होंने हमारे साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। बाबा के कहने का अर्थ था कि केवल जागृत आत्माएं ही उनके साथ संपर्क कर सकती थीं, और जागृत आत्माओं से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली थी। बाबा अपने स्थान पर बैठ गए।
उनका आत्मविश्वास उस तीरंदाज जैसा था जिसे दूसरी बार लक्ष्य साधने की आवश्यकता नहीं होती। निश्चय ही सभा में उमड़ रहे असमंजस के बुलबुले अंततः फूटने लगे। कुछ देर पहले जो चेहरे आक्रोश और आंदोलन से भरे थे, वे अब आश्वस्त लग रहे थे। इसी के साथ कली हनुमाणी सहस्त्र जीवन का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।